शायद ये सबसे बेहतर और आखिरी मौका है कि जंग बंदी की जाए। सदर लिंडन जॉनसन ने इसराइल की फौजी ताकत बरकरार रखने का वादा किया। शुरू में इसराइल का सबसे करीबी दोस्त फ्रांस था। हमास के हमले इसराइली यहूदियों और दुनिया भर के यहूदियों के लिए कितने खतरनाक है। क्या यह तनाज़े को खत्म करेगा या मुश्किलात को और बढ़ा देगा? अगर हमला होता है तो हम इसराइल का भरपूर दिफा करने के लिए तैयार हैं। ये दोस्ती सदर हैरी एस्ट्रोमैन के दौर में शुरू हुई थी। अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होने के अलावा मैं एक यहूदी हूँ। 19 अगस्त 2024 को वाकयात का रुख ड्रामाई तौर पर बदल गया जब इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नई अमेरिकी मनसूबाबंदी की हिमायत की, जिसका मकसद इसराइल और फलस्तीन में जारी लड़ाई को कम करना था। मैं हूं गुलरेज खान। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिका इसराइल के साथ इतना मुखलिस क्यों है, इसके पीछे क्या है वजह। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब भूल की पूरी बात सुन भी लेना आप। यरूशलेम में अमेरिकी वजीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ 3 घंटे की अहम बातचीत के बाद ये बात सामने आई। ब्लिंकन, जो खुद भी यहूदी है, इसराइलियों के दुख को समझते हैं। इन्होंने इसराइली वजीर आजम को मुखातिब किया और कहा कि जनाब वजीर आजम, इस मुश्किल वक्त के दौरान इसराइल वापस आना मेरे लिए खुशी की बात है। अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होने के अलावा मैं एक यहूदी हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। लिहाजा वजीर आजम, मैं जानता हूँ कि हमास के हमले इसराइली यहूदियों और दुनिया भर के यहूदियों के लिए कितने खतरनाक है। इस बातचीत के बाद ये मंसूबा यरगमालियों की रिहाई के बदले जंग बंदी का मकसद रखता है। ये वक्त बहुत अहम है। शायद ये सबसे बेहतर और आखिरी मौका है कि जंग बंदी की जाए और यरगमालियों को आज़ाद कराया जाए और सबको इस अमन की तरफ ले जाया जाए। सदर बाइडेन के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ ताकि इस मुआहदे को कामयाब बना सकूँ। अब वक्त आ गया है कि ये मुकम्मल हो जाए। नेतन्याहू की अवामी हिमायत ने इस अमरीकी मंसूबे को एक नया मोड़ दिया है, जो इसराइल की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए अमन की बातचीत में मदद करता है। यह मंसूबा अहम मसाइल जैसे गाजा और मिस्र की सरहद पर इसराइली फौज की मौजूदगी को हल करने की कोशिश करता है। नारायण कॉरिडोर के बारे में कुछ इख्तिलाफात और तनकीद हो रही है। हमास ने फौरन इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है और नेतन्याहू पर इल्जाम लगाया है कि वो नए मुतालबात लगा रहे हैं ताकि अमन की कोशिशों को नाकाम बताया जा सके और तनाज़े को मजीद लंबा किया जा सके। हमास का कहना है कि अमरीकी जुबान इसराइली मुतालबात के साथ बहुत मिलती जुलती है, जिससे बहस मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। सदर जो बाइडेन की इसराइल के लिए मजबूत हिमायत इस बात को याद दिलाती है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान 75 साल पुरानी गहरी दोस्ती है। ये दोस्ती सदर हैरी एस्ट्रोमैन के दौर में शुरू हुई थी, जब इन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद इसराइल के हक को तस्लीम किया था। ये दोस्ती बहुत गहरी और अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका दुश्मनों के खिलाफ मिलकर काम किया था। शुरू में इसराइल का सबसे करीबी दोस्त फ्रांस था, जो इसे अहम फौजी इमदाद फराहम करता था। लेकिन 1967 की 6 रोजा जंग के बाद जब हालात बदले, अमेरिका ने ज्यादा अहम किरदार अदा करना शुरू किया। सदर लिंडन जॉनसन ने इसराइल की फौजी ताकत बरकरार रखने का वादा किया, जिसके बाद फौजी इमदाद और ताउन बढ़ गया। हाल ही में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर अमेरिका ने इलाके में मजीद जदीद हथियार भेजे हैं। इन हथियार का मकसद हमला करना नहीं, बल्कि हमले को रोकना है और ये दिखाना है कि अगर हमला होता है तो हम इसराइल का भरपूर दिफा करने के लिए तैयार हैं। सबसे अहम बात यह है कि कोई भी ऐसी कार्रवाई ना करे जो मजीद तसादुम या कशीदगी को बढ़ा सके। और जब हम इन नाजुक हालात को देख रहे हैं तो सवाल यह है कि इस नए अमेरिकी मंसूबे का क्या होगा। क्या यह तनाज़े को खत्म करेगा या मुश्किलात को और बढ़ा देगा? बस वक्त ही बताएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और गुलरेज खान को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।